ऐसा सब्जेक्ट जो अच्छे अच्छों का कॉन्फिडेंस तोड़ देता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मैथ की। अगर तुम भी उन स्टूडेंट में से हो जिन्होंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की लेकिन सिर्फ पास होना चाहते हैं, ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। का हमारा टॉपिक है कि मैथ में पास होने की ट्रिक। अगर आप ये पूरी वीडियो देखते हैं तो आप बहुत ही आसानी से दोस्तों क्लास 12 में बहुत ही आसानी से पास हो सकते हैं ओनली इस ट्रिक के द्वारा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों बहुविकल्पी की। देखिए आप चाहे कुछ भी सोचिए, अगर आप इस वीडियो को आप पूरी देखेंगे तो आप जरूर पास हो जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में आपको धमाकेदार ट्रिक भाई मिलने वाली है। ठीक है, मतलब जितने भी सिद्ध करने वाले सवाल हैं या और कोई सवाल है, आपको सबसे ज्यादा क्लास 12 के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो उसी के लिए इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम ट्रिक के द्वारा सॉल्व करेंगे, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि बहुविकल्पी की, आप बहुविकल्पी को कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बहुविकल्पी को, अगर आपको सभी बहुविकल्पी सही सही आते हैं, ठीक है, सही सही आते हैं, तो आप क्लास 12 की कॉपी में सबसे पहले बहुविकल्पी को लिखेंगे। ठीक है, और आप ये समझिए कि अगर आपको सभी बहुविकल्पी सही सही नहीं आते भाई, नहीं आते, तो आप इनको लास्ट में करेंगे भाई, लास्ट में कॉपी में लिखेंगे। और कैसे लिखेंगे ट्रिक के द्वारा, इसको हम दोस्तों वीडियो को लास्ट में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं तीसरे के का नंबर की, क्योंकि ये सिद्ध करने वाला सवाल है। ठीक है दोस्तों, 2 नंबर में आता भाई। अगर देखिए 8 नंबर वाले भी इस वीडियो में सवाल हैं, 6 नंबर वाले भी हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि ये वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस सवाल को देखते हैं दोस्तों। ठीक है, यदि x बराबर साइन वाई है तो सिद्ध कीजिए कि 1 - x² d² y अपान dx² बराबर x dy अपान dx। मतलब इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले इधर देखिए, सवाल करने की एक टेक्निक होती है। सबसे पहले हम डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या तीसरे कक्का भाई, तीसरे कक्का डालेंगे। अब उसमें दिया क्या है भाई, दिया है हमको x बराबर साइन वाई दिया है, तो हमने दोस्तों लिख दिया x बराबर साइन वाई। ठीक है, अब इतना करने के बाद दोस्तों अब क्या दिया, इसमें सिद्ध करना भाई, हमको सिद्ध क्या करना है, ये हमको क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको हमको सिद्ध करना। आप ये समझिए दोस्तों, सिद्ध करने वाले सवालों में क्या होता है दोस्तों, एक होता है लेफ्ट हैंड साइड, एक होता है राइट हैंड साइड भाई। एक होता है लेफ्ट हैंड साइड, एक होता है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड की सहायता से हमको राइट हैंड साइड को निकालना रहता है। दोस्तों बहुत ध्यान से समझिएगा, आपको ये ट्रिक बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगी, क्योंकि देखिए आपको ओनली पास होने के लिए दोस्तों ओनली भाई 33 नंबर चाहिए, क्योंकि भाई क्लास 12 में मैथ में कोई प्रैक्टिकल तो होता नहीं कि आपको मिल जाते हैं, इसीलिए ओनली अगर 33 नंबर ले आते हैं तो मैथ में बड़ा ही आसानी से आप पास हो सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर समझिए कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेके, ठीक है, हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, अब इसकी सहायता से हमको राइट हैंड साइड निकालना भाई। ठीक है, अगर हम राइट हैंड साइड निकाल लेते हैं तो हमको बढ़िया रहेगा। अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज ये समझिए कि अगर आप भी टीचर होते, ठीक है, अगर आप भी टीचर होते और हम आपको एक खाली कॉपी दे देते कि कहते आप इसमें नंबर दे दीजिए, तो आप बिल्कुल इसमें नंबर नहीं देते, क्योंकि दोस्तों देखिए आपको भी पता है कि अगर बोर्ड एग्जाम में आप लिखेंगे तभी टीचर आपको नंबर देने वाले हैं भाई, नहीं तो टीचर का क्या जाता है, इसमें तुम्हारा घाटा है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर आप बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे और आपको कुछ नहीं आता तो आप कैसे लिखेंगे, तो ये वीडियो को देखेंगे तभी तो आपको ट्रिक पता चलेगी, तभी तो आप बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे। तो भाई अगर लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को दोस्तों ले लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड को लेने के बाद क्या करेंगे दोस्तों कि हमको क्या करना, अब ये यहाँ पर आप ये चीज समझिए कि देखिए सबसे पहले मान लीजिए, देखिए कोई भी सिद्ध करने वाला सवाल हो उसमें क्या मैटर करता है कि लास्ट में भाई क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर होना चाहिए भाई। कहने का मतलब ये पूरा सवाल हल होना चाहिए। अब यहाँ पर आप समझिए, अगर आपको इस सवाल से रिलेटेड कोई सूत्र आता हो तो आप उसको लिख सकते हैं। अगर आपको ये सवाल पूरा आता हो तब आप सही सही करिए। अगर नहीं आता, आप सोच रहे हैं कि मान लीजिए आप फेल होने की कगार में, तो आप ये ट्रिक लगाइएगा। ठीक है, मतलब बिल्कुल समझ के चलिए। अगर आपको ये सवाल सही सही आता है तो आपको भाई ट्रिक लगाने की कोई जरूरत नहीं, अगर नहीं आता तो भाई ट्रिक लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अगर आपको सूत्र आता हो तो आप लिखेंगे, नहीं आता तो आप क्या करेंगे, वही जो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया था उसी को उतारते हुए चले जाएंगे और हम लास्ट में राइट हैंड साइड लिख देंगे। फिर दोस्तों क्या करना अपने को, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को मिला के मतलब एकदम साथ में लिख देना है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा सवाल सिद्ध हो गया। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पर दोस्तों जरूरी नहीं कि टीचर आपको पूरे के पूरे नंबर दे दे, हाँ, लेकिन अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है या 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1.5 से 1 नंबर जरूर देंगे भाई, आप फेल तो होने वाले हैं ही नहीं। ठीक है, आप ये दिमाग में रख लीजिए।
तो दोस्तों आप इसी प्रकार, ठीक है, देखिए आप इसी प्रकार पांचवे का घा नंबर कैसे करेंगे, क्योंकि ये भी दोस्तों 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप इसको नहीं करेंगे तब भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो आप इसको कैसे करेंगे दोस्तों, ओनली ट्रिक के द्वारा बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं, देखिए प्रश्नोत्तर संख्या अगर पांचवे का सबसे पहले ये डालना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, क्योंकि अगर इससे नहीं डालेंगे ना तो आपकी जो कॉपी है वो पेंडिंग में चली जाएगी, ठीक है। फिर अब देखिए हमने क्या लिखा है दोस्तों, सिद्ध कीजिए, मतलब जो भी अपने को सिद्ध करना भाई उसको हम लिख देंगे। तो हमने लिख दिया कि सिद्ध करना भाई, ये अपने को सिद्ध करना था, तो हमने इसको लिख दिया बहुत ही आसानी से। अब इतना करने के बाद दोस्तों अब देखिए यहाँ पर हमने सोल्यूशन लिखा, फिर हमने लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया भाई, लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों भी आपको वही टेक्निक अपनानी है कि अगर आपको इससे रिलेटेड कोई सूत्र आता हो तो आप लिखेंगे, अगर नहीं आता ना दोस्तों तो आप वही टेक्निक करेंगे, आपको लेफ्ट हैंड साइड को नीचे तक पूरा लिखते हुए चले आना। मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये ट्रिक आपको तब लगानी है जब आपको ये सवाल ना आए भाई, आपको कुछ ना आए तब ये आपको ट्रिक लगानी है। अगर आपको सही सही सवाल आता है तो भाई आप करिए, आपको पूरे के पूरे नंबर टीचर देंगे। ये ट्रिक तब आपको काम आएगी, ये ट्रिक तब आपको काम आएगी जब आपको मान लीजिए कोई सवाल नहीं आता, आप सोच रहे हैं कि भाई वो सवाल कैसे करें, तब आप ये ट्रिक लगाइएगा। और दोस्तों आप यकीन मानिए आपको पूरे के पूरे भाई नंबर टीचर देने वाले हैं, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों आप पूरे लिखते हुए चले आएंगे। बस मेन क्या है यहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को उठा के रख दीजिएगा और टीचर आपको नंबर देंगे भाई, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आप ये समझिए कि जो टीचर होते हैं जब वो कॉपी करने चेक करने जाते हैं तो उनको एक कॉपी का भाई 12 रुपए मिलता है भाई, ठीक है। एक कॉपी का उनको 12 रुपए मिलता है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये कि अगर आप लिखेंगे तभी टीचर आपको नंबर देंगे भाई। कहने का मतलब ये, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप ये ट्रिक लगाइए, अगर आप पढ़े हैं तो आप अपना भाई लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हम ये छठवें का नंबर कैसे करेंगे, क्योंकि ये भी भाई लॉन्ग क्वेश्चन है। देखिए कितने नंबर का था, 5 नंबर। मतलब अगर आप ये ओनली सिद्ध करने वाले सवाल ही, मतलब कहने का मतलब अगर आप ये पूरी वीडियो ही देख लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से भाई पास हो सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है हमारा। तो अब यहाँ पर डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या छठवें का भाई का सिद्ध करना, जो भी भाई अपने को सिद्ध करना उसको आप लिख देंगे प्रेम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। अब इतना करने के बाद भाई सोल्यूशन भी आप कर देंगे भाई, लेफ्ट हैंड साइड को लिख देंगे भाई, जो भी लेफ्ट हैंड साइड हो, ठीक है। इस प्रकार हम लिखते हुए दोस्तों चलेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमको लास्ट में बस ये दिखाना है कि अपने को हमको लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड को बराबर करके दिखाना। मतलब कहने का मतलब ये दोस्तों, देखिए अगर नहीं आता तो भाई नहीं लिखेंगे तो आपको क्या होगा, आपको एक भी नंबर नहीं मिलेंगे। तो अगर आप ये भी ट्रिक अपनाते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं तो हो सकता है कि टीचर आपको भाई पूरे के पूरे नंबर दोस्तों दें, क्योंकि देखिए अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं बहुविकल्पी की, कि अगर आपको मान लीजिए बहुविकल्पी आता है, ठीक है, आते हैं तो आप इनको कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों बहुविकल्पी करने के 3 स्टेज होते हैं भाई, हमारे हिसाब से 3 स्टेज होते हैं। अगर आपको सभी बहुविकल्पी आते हैं तो भाई आप सही सही कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको नहीं आते बहुविकल्पी तो आप क्या करेंगे, प्रॉब्लम यहाँ पर है, ठीक है। तो देखिए जो भी जहाँ पर आप पेपर दे रहे होंगे, ठीक है, तो चाहे तो आपको टीचर भी बता देते हैं कभी कभी, तो आपको पूरे के पूरे नंबर भाई मिल जाते हैं। और जिस क्लास में आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे होंगे उसमें आप ही के दोस्त बैठे होंगे, स्टूडेंट बैठे होंगे, आप चाहे तो उनसे अपने अगल बगल वाले से पूछ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए ये बाई चांस आपको नहीं बताते दोनों, तो भाई तो आप क्या करेंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए ये दोनों आपको नहीं बताते तो भाई अब तो फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर अब अपना दिमाग यूज कीजिएगा, अपना भाई तुक्का लगाइएगा। कहने का मतलब ये है कि पहले प्रश्नों को देखिएगा, फिर उसको समझिएगा, फिर आप आराम से टिक लगा दीजिएगा भाई, आप पास हो जाएंगे। क्योंकि 30 नंबर ही पास होनी। देखिए आपके क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे सिद्ध करने वाले सवाल आएंगे, आप चाहें तो इतना, फिर भी आप 1 साल से पढ़े होंगे तो आप बहुत ज़्यादा पढ़े होंगे, ठीक है। तो देखिए 8 नंबर का भी क्वेश्चन है दोस्तों, मतलब कोई भी क्वेश्चन आप इस ट्रिक के द्वारा बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ओनली इस ट्रिक के द्वारा, ठीक है। तो अब यहाँ पर दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।